हाय एवरीवन, बॉटनी वाला चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शालिनी गुप्ता। तो अब आपके पास लम सम में 1 मंथ और लिटिल बिट मोर टाइम इज लेफ्ट फॉर यू, है ना। तो हम देखने वाले हैं कि 1 महीने में आप सीएसआई नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। पहली चीज, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना ही करना है। द सेकंड चीज इज कंसिस्टेंसी, आप कितनी कंसिस्टेंसी रख रहे हैं अपने प्रिपरेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है। अब 1 मंथ बचा है, तो सबसे पहले तो आप 10 साल के पेपर उठाइए, देखिए कि पार्ट बी में किस टाइप के क्वेश्चन है, पार्ट सी में भी नो कि इसमें एनालाइज बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर इसमें सीधा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यू कैन चेक चेक टिक द आंसर, है ना, यही होता है। लेकिन अब मुझे पता है कि पार्ट बी में ये टॉपिक मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी के लिए फॉर एग्जांपल जैसे डीबी है, डेवलपमेंटल बायो का टॉपिक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। इसमें आप सिंपल से जीन पे याद रख लोगे तो बता पाओगे, लेकिन इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं हॉक्स जीन को डिलीट कर दूं तो क्या होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात, वही चीज है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें, यहाँ पे मैंने 8 टॉपिक्स मेंशन किए, 8 यूनिट मेंशन किए, राइट इज 8 यूनिट। अगर आप उन्हें देख लें और साथ में उनसे 10 ईयर सॉल्व पेपर देख लें, ठीक है। पेपर आप, मैं तो बोलूँगी पूरा देख जाओ एक बार, लेकिन अगर आप नहीं टाइम बच रहा तो आप जो जो टॉपिक करते जा रहे हो उसको साथ में साथ उसका क्वेश्चंस देखते जाओ, ठीक है। और पार्ट सी, आपने काइनेटिक्स किया, एंजाइम काइनेटिक्स किया, पार्ट भी देख लिया, आसान है। पार्ट सी को एनालाइज करो कि इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसे मैं सॉल्व कैसे करूंगा, गॉट इट। चलो, तो इसमें मैं श्योर हूं कि आपका नेट आराम से निकल जाएगा, और जेआरएफ में निकल जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से जाते हो तो। ठीक है। अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो एंजाइम्स देख जाना, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, मिchaelis मेंटेन इक्वेशन हो गया, इससे रिलेटेड और भी इक्वेशंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, केएम की वैल्यू किस में ज्यादा होती है, किस में डिक्रीज करते हैं, किस में इंक्रीज करे, वीमैक्स किस में सेम रहता है, अनचेंज रहता है, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर में आप मायोग्लोबिन देख लेना, हीमोग्लोबिन देख लेना, किस में सिग्मोइड कर्व बनेगा, किस में स्ट्रेट लाइन बनती है, ये सब अच्छे से देखते हैं। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा प्लेटेड क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवेज में आप कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड रिलेटेड, प्रोटीन रिलेटेड अच्छे से देख जाना। अगर मैं मॉलिक्यूलर बायो में बात करूं तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं, एंड किस एंजाइम का क्या नाम होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम है, 2 का क्या काम है, कॉनबैक एंजाइम क्या होता है, पहली बार नोबेल प्राइज इसमें किसको मिला, जीन रेगुलेशन देख जाना। एक आप इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे आपका होता है एक टॉपिक, व्हाट वी कॉल इट, जेनेटिक कोड भी देख जाना है इसमें, ऑपरेंट मॉडल देख लेना, यानी कि लैक ऑपरॉन देख जाना, और ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन देख लेना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सीएबीपी कैप अन सीआरपी देख जाना, अच्छे से सेल सिग्नलिंग देख जाना। बहुत आसान से टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप क्वेश्चंस देखना, आप बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, आप डेवलपमेंटल बायो की बात करें तो आपको डिटर्मिनेशन पता होना चाहिए, नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है, और मोज़ेक एग्स क्या होते हैं, नॉन क्लेडोइक एग्स क्या होते हैं, क्लिडोइक एग्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा और, टाइप्स ऑफ क्लीवेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्स क्या होता है, गेस्ट्रुलेशन क्या होता है, इसमें एम्बॉली क्या होता है, एपीबॉली क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। न्यूरलेशन क्या होता है, एक्सेस फॉर्मेशन क्या होता है, मॉर्फोजन ग्रेडियंट, किसके ग्रेडियंट पे क्या ज्यादा बनता है, अगर ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो क्या ज्यादा बनेगा। ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ जाओ अच्छे से, सी एलिगेंस के बारे में पढ़ जाओ, हॉक्स जीन क्या होते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन कैसे काम करते हैं, ये सब अच्छे से देख जाओ, ठीक है। जब मैं प्लांट फिजियो में बात करूँ तो C3 C4 कैंप पाथवे, अगर आपने 12th में भी या आपने अपने ग्रेजुएशन में भी अगर अच्छे से पढ़ा है फोटोसिंथेसिस को, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके फोटोस इनिबिटर्स देख जाना, ग्लाइकोलाइसिस में भी इनिबिटर्स होते हैं, इनमें भी इनिबिटर्स होते हैं, उन्हें देख जाना। फोटो रेस्पिरेशन तो हो गया आपका C2 पाथवे, इसे देख जाना, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैंप पाथवे, किस में होता है ये, किस में नहीं होता है, इनमें से C3 C4 में से कौन सा यूनिवर्सल पाथवे है, C4 कहाँ मिलता है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन में एनएडीपी रिडक्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट हार्मोन्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है ये तो। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वर्निलाइजेशन क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, ट्रांसपोर्टेंट डेवलपमेंट प्लांट्स क्या होता है, प्लांट डेवलपमेंट क्या होता है, एबीसी मॉडल क्या है, ठीक है। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू देख जाना, पी प्लस क्यू क्या होता है, स्पीसिएशन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, अच्छे से ये टॉपिक आपको वन बाय वन अगर आप देखोगे। और अगर मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँ कि मैम वन बुक सोल्यूशन बता दो कोई, तो पाथफाइंडर पब्लिकेशन की बुक होती है, आप गूगल पे डालो आपको दिख जाएगी, बहुत अच्छी बुक है। वन मैंने व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, सो I had this Pathfinder publication book, and it is
गुड टू गो। अगर आपको लगता है कि आपको यूट्यूब पे आके पढ़ाई नहीं करनी है तो जस्ट यूज योर पाथ फाइंडर पब्लिकेशन बुक, एंड आप हमारे चैनल से गाइडेंस ले सकते हैं। मतलब हम जो वीडियोस डालेंगे उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। एंड पाथ फाइंडर उठाइए, नोट्स बनाने की जगह पे पाथ फाइंडर उठाइए, उस पर अंडरलाइन करना शुरू करिए, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, यू हैव टू सेव टाइम। और अगर आपको लग रहा है नहीं आई वांट टू ऐड समथिंग दे, तो वहां पे हमारे नोट्स उठाइए, हमारे हम जो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं उसमें से देखिए, नोट्स बनाइए और उसको वहीं साइड में लगा दीजिए। दिस वाज माय वे टू स्टडी। ठीक है। ओके, जेनेटिक एनालिसिस, जेनेटिक्स में बात करूँ तो मेंडेलियन जेनेटिक, कॉम्प्लीमेंटेशन, एपिस्टेसिस, 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डुप्लीकेट होता है, डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, पेडिग्री चेक कर लेना, माइक्रोबियल जेनेटिक्स चेक कर लेना। ठीक है, म्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोजिशन, ये सब अच्छे से देख के चले जाना। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट दीज 4 टॉपिक्स, आप एसडीएस देख लो। ठीक है, नदरन ब्लॉटिंग देख लो, और आपका एक डीएनए रिलेटेड जो टेक्निक होती है जिसमें आप डीएनए का पता करते हो वो देख जाओ। ठीक है, एगरोज जेल देख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लो। ठीक है, ओके, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, देख जाना। अब मैंने वैसे तो 8 टॉपिक दिए, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, इन 5 टॉपिक पे भी अगर आप ढंग से फोकस कर लो तो नेट एलएस निकाल लोगे। लेकिन अगर आप इस 8 टॉपिक पे फोकस कर लोगे तो आप जेआरएफ निकाल। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू गुड रैंक, बिकॉज गुड रैंक के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए 1 मंथ में। लेकिन आप इतना स्कोर कर लोगे कि आपका जेआरएफ निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ी रैंक कम हो सकती है ऊपर नीचे, बट हाउ डज इट मैटर, यू नीड टू क्लियर जेआरएफ, है ना। अगर आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो आई होप यू नो दैट कि आपका नेट भी क्लियर माना जाएगा, आपको पीएचडी कैटेगरी में भी एनरोलमेंट ले सकते हो आप। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आप सीएसआई जेआरएफ क्लियर करने के लिए सोच रहे हो, दैट मीन्स आप डेफिनेटली नेट जाने के लिए भी सोच रहे होगे, यानी कि आप डेफिनेटली पीएचडी के लिए भी माइंड में होगा। तो अगर पीएचडी क्लियर करनी है तो जेआरएफ के बिना क्लियर मत करना, जेआरएफ के बिना मत जाना। दिस इज माय सजेशन टू यू। अब कॉमन मिस्टेक से करते हैं बच्चे, सोचते हैं हम सब पढ़ लें, हम 1 महीने में झंडे गाड़ देंगे। नहीं, नॉट पॉसिबल। 13 यूनिट की जगह पे या 8 यूनिट भी मैंने बताइए, अच्छे से कर जाओ, जेआरएफ अच्छे से निकल जाएगा। पार्ट सी को सिर्फ ऊपर से नहीं देखना, एनालाइज करो क्वेश्चन कैसे गिवन है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने बार बार बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस नहीं करोगे तो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी क्वेरी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो जस्ट पुट इन कमेंट सेक्शन, विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच।